वेलकम टू माय चैनल सगेशियस में बने डिवाइन कनेक्शन विद टैरो। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों से लेकर। मैं बात करूंगी कि जिनके घरों में बच्चों से रिलेटेड कोई तनाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, वो कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की। मैं यहाँ कोई परेशानी को स्पेसिफिक नहीं करूंगी। वो उनकी सेहत से रिलेटेड हो सकती है, उनके कामकाज से रिलेटेड हो सकती है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, या किसी और किसी बिहेवियर को लेके हो सकती है, किसी तरह का तनाव हो सकता है। सो इट्स अ वन जेनरिक रीडिंग। और बताऊंगी अगर इनमें से किसी तरह की भी कोई भी परेशानी चल रही है तो मैं आज कार्ड से आपके लिए हेल्प मांगूंगी और देखेंगे कि ये परेशानी आपकी कब तक निकलेगी और इसके लिए क्या करना चाहिए। और कार्ड से आपके लिए रेमेडी भी मांगूंगी और टाइम फ्रेम जानेंगे कि कब तक आपकी ये परेशानियां चली जाएंगी। So before I start this, I would like to share that this is a very generic and general reading. It's not specific. For any specific reading, you can send me a DM. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए अपनी specific reading book कर सकते हैं. And if it may resonate with you, it may not. If it does not, kindly don't feel bad. And if it does, then do like and subscribe my channel and follow माई चैनल। आइए क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग करने से पहले मैं आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही नेचुरल और ऑथेंटिक रीडिंग है। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ। मैंने पहले से ही प्रीसेट कार्ड्स निकाल कर नहीं रखे हैं। सो आइए कार्ड से हेल्प लेते हैं कि अगर आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कोई घर में तनाव है, कोई परेशानी है, तो वो क्या है। तो आइए कार्ड से मैं आपके लिए हेल्प मांग रही हूँ। सो क्विकली मैं यहाँ आपके सामने कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। माय गॉड, ओके। कार्ड्स आज बहुत अच्छे से एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपने आप ही शफल होके बाहर आ रहे हैं। और राइट, हियर वी गो। आई गॉट अ 3 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले मैं देखूं कि मेरे को सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिख रही है, जो कार्ड्स की रीडिंग आ रही है, सबसे पहले हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का है और उसके बाद हमारा 4 ऑफ रॉड्स का है। तो मुझे लगता है कि आउटकम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही क्लियर है। जिन घरों में बच्चों से रिलेटेड पैसों को लेकर परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो मुझे ये आया है कि बहुत सारे केसेस मनी से रिलेटेड हैं, मनी मैटर से हैं। और कुछ जगह पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तनाव है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर कहीं सोच नहीं मिल पा रही है, कहीं बच्चे आपको नहीं समझ रहे हैं, आप बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, कहीं पे पैसे की ब्लॉकेज है, कहीं बच्चों के ऊपर कहीं पैसा आपको लगाना है, वो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। और कहीं पे ये मुझे आ रहा है कि मेडिकल इश्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है और बिहेवियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनी मैटर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप बच्चों को आप अपने प्यार, जो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये आ रहा है कि आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को जैसे कोई भी चीज़ उन्हें समझानी है, उनको कुछ बताना है, तो आप अपने बच्चों को ये पैसे की वैल्यू बताइए कि भाई अगर मनी मैटर प्रॉब्लम है, अगर पैसों से लेकर हैं तो बहुत ज़्यादा अगर वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि आपके पास आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। उनसे कुछ मत छुपाइए, उनको अपना एक क्लियर पिक्चर दीजिए कि आपके घर में फिनेंसेस कैसे चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं और आपको उनको मैनेज करने में कहाँ दिक्कत परेशानी हो रही है। जब आप उनके साथ क्लियरली बात करेंगे तो वो आपके इमोशंस को समझेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा, जहाँ पे जो सेकंड कार्ड रीडिंग बता रहा है कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक तनाव है, वो तनाव इस वजह से दिखाई दे रहा है कि शायद आप उनके इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को ना समझते हुए इग्नोर कर रहे हैं, उनके अपने आप को उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, या बच्चे स्टबन हो रहे हैं। तो यहाँ आपको एक उनके साथ बैठ के आपको थोड़ा सा समझना होगा, अपने इस एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ आपका गुस्सा या आपका प्रेशर, या ये मैं कहूँगी आपका एक बॉसी एटीट्यूड नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई वुड से कि आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ आपको उनके साथ अपना ये बॉसी, अपना ये थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड को पीछे करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। मदर्स की मैं बात करूँ तो उनको एक इमोशनली कनेक्शन दिखाना होगा। फादर्स की मैं बात करूं तो उनको एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ बच्चों को समझाना होगा। अगर आप अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करते हैं
अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल, लव, केयर, ये वाली अप्रोच को आगे करते हैं, तो आपके घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला तनाव है ये बिल्कुल चला जाएगा। कहीं आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी है तो हम उससे अपनी ईगो पे ले लेंगे कि हाँ हम बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। हो सकता है जो बच्चा समझाने की कोशिश कर रहा है शायद वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, शायद वो सही तरीके से अपनी बात को आपके आगे पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि बैठने से ही समस्या का समाधान होगा। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो कनेक्टेड ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए ग्रैंड पेरेंट्स के को बीच में लाइए, उनको भी बीच में इस समस्या में रखिए, तो आपकी परेशानी बहुत जल्दी चली जाएगी। तकरीबन मैं यहाँ जो देख रही हूँ आपका 4 से हफ्तों से शुरू होकर, अगर मैं बहुत कैलकुलेटिव करूँ तो विद इन 2 वीक्स में आपके घर में जो भी तनाव है वो चला जाएगा। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है, अगर आप बच्चों को लेकर कोई कहीं आप उनकी पढ़ाई को लेकर पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी अरेंज हो जाएंगे, आपके मॉनेटरी पार्ट्स भी अरेंज हो जाएंगे। अगर आप पैसों को लेकर उनके लिए कोई दिक्कत आ रही है तो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अरेंज हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, और सपोर्ट आपको अपने सोशल सर्कल से में ही मिलेगी। तो अल्टीमेटली मैं देख रही हूँ कि जहाँ ये तनाव है वहाँ थोड़ी सी पेरेंट्स को अपनी पॉजिटिव अप्रोच करनी पड़ेगी, अपना बॉसी नेचर थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, बच्चों को इमोशंस को आगे समझते हुए उनकी लाइफ को थोड़ा सा अपने आप को उसमें ढालते हुए उनको जानने की कोशिश करें। और जहाँ पे पैसों की दिक्कत है कहीं ना कहीं फैमिली से आपको सोशल सर्कल से ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि एंड में एक फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जो भी आपके क्लैशेस हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेडिकल कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर किसी कोई भी ऐसा पेरेंट है जिसके घर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। किसी आई वुड से जो कार्ड से कह रहे हैं कि जो आप अभी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं उससे भी किसी अच्छे डॉक्टर से, जहाँ पे आई नो वहाँ पे थोड़ा फीस ज़्यादा लग सकता है, पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपको 100% वहाँ से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो कार्ड्स जो बता रहे हैं वो मॉनेटरी कनेक्शन बता रहे हैं। तीनों ही सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि एक फैमिली जो है, एक फैमिली आपका जो बहुत अच्छा, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड है। कार्ड में ये बता रहा है कि फैमिली कनेक्ट होगी। अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। बॉसी नेचर को पीछे कीजिए। मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसमें मॉनेटरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई पैसा अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपके और आपके बच्चों में मन मुटाव हुआ है, तो अप्रोच करें। आपके पॉजिटिव अप्रोच से आपके सर्कल में, फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में या सोशल सर्कल में आपको कहीं ना कहीं मनी का अरेंजमेंट हो जाएगा। उनका ये काम नहीं रुकेगा। अगर आपके और आपके बच्चों में कोई क्लैशेस आ गए हैं थॉट्स को लेकर, कोई विचारों को लेकर, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, पलट पलट के जवाब देते हैं, किसी चीज़ को करने को कहो तो वो सुनते नहीं हैं, तो वहां आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। आप उनकी एज के अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा नीचे लेके आइए। आपको पता चलेगा, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपको पता चलेगा कि उनकी दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी तक आपको पता नहीं है, जो फैमिली को पता नहीं है। और हो सके तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं, मतलब आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहते हैं या दूर पार रहते हैं तो उनको भी आप इन्वॉल्व करें, उससे भी आपके घर में आपके बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। होप दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज की जो पेरेंटिंग है बहुत डिफिकल्ट हो गई है, इंडीड बहुत डिफिकल्ट हो गई है। पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करी जाए, क्योंकि समय चेंज हो गया है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जहाँ पे बच्चे कभी अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे, तो ये एक गैप बनता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि कार्ड्स की तरफ से तो यही है कि आप अपने पूरे स्किल्स लगाइए, अपने आप को बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए। और ज़्यादातर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो इस आज की रीडिंग में आई है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉर्ट हो जाएंगी विद इन 2 वीक्स। आप अपने बच्चों को समझिए, क्योंकि बच्चे ही सबकी दुनिया होते हैं। तो अगर हम अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे अपने बच्चों के दिल में अपने लिए इज्जत और प्यार नहीं बना सके तो फिर हमारा कुछ भी करना व्यर्थ है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। में फिर से मिलूंगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें उनकी केयर कीजिए, उनके साथ और थोड़ा क्लोजनेट हो जाइए ताकि वो आपकी सारी बात माने, आपका सम्मान करें और आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ मैं फिर से मिलूंगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।